अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग कुछ लगा रहा था, शायद एक पेड़ वांग जी के लिए। वांग जी वहाँ पर बैठा हुआ था। विंग ने उसे कहा था यहाँ पर बैठ जाओ। वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था। वो विंग को काम करते हुए देख रहा था। विंग मिट्टी से कुछ काम कर रहा था, जैसे कि वो वहाँ पर बीज बो रहा था। वांग जी ने कहा, तुम ये क्यों कर रहे हो विंग? विंग ने उसे कहा, ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ वांग जी। वांग जी ने विंग को देखा। विंग अपना काम कर रहा था। बीज बोने के बाद विंग ने पानी डाला। विंग ने कहा, देखना यहाँ से पेड़ आएंगे बहुत ज़्यादा और फिर फूल देंगे। तुम्हें फूल पसंद है ना? लान वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, ओह लान जान, तुम कितने अच्छे हो। हाँ लान जान, सच कहूँ मैंने सुना है कि तुम्हें फूल पसंद है और तुम्हें रैबिट्स पसंद है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर मैं कुछ घास के बीज लेकर आऊँगा और घास के बीज बो दूँगा और फिर यहाँ पर हम रैबिट्स लेकर आएंगे। तुम उन्हें खाना खिलाना और बड़े करना, है ना लान वांग जी? लान जान, तुम करोगे ना? लान जान ने कहा, हाँ विंग। विंग ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने अटक क्यों रहे हो? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? लान वांग जी ने कहा, नहीं विंग। विंग ने कहा, हाँ अब ठीक से बोला। तुम्हें पता है लान जन, उसने लान वांग जी की लैब के ऊपर अपने सिर को रखा और उसके हाथों को चूम लिया। लान वांग जी ने विंग को ऐसा करते हुए देखा और उसकी चिक्स पिंक हो गए। वो ब्लश करने लगा। पता नहीं क्यों वो ब्लश कर रहा था लड़की की तरह, लेकिन वो ब्लश कर रहा था। विंग ने कहा, पता है लान जन, जब हम गुस्से में थे ना, मैं पढ़ाई करने के लिए गया था। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, सच कहूँ मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन सच कहूँ मैं तुमसे बता नहीं पा रहा था। जब उस दिन तुम म्यांमार से बात करते ना, उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। सच कहूँ तुम किसी भी लड़के से बात करो तो भी मुझे गुस्सा आता है, लड़की हो या फिर लड़का, मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम किसी और के साथ बात करो। तुम समझ रहे हो ना लान जान? लान वांग जी विंग को ही देख रहा था। लान वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने कहा, क्या हुआ लान जान, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? लान जान ने कहा, हाँ हाँ विंग। विंग ने कहा, लान जान, तुम्हें पता है मैंने सुना है कल से इलिंग पर मेला लगने वाला है। तुम्हें मेला पसंद है? वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने कहा, नया साल आ रहा है, त्यौहार आ रहा है, लालटेन जलाएंगे सब लोग। सब लोग कितनी ज़्यादा खुश है ना? वांग जी तुम खुश हो? क्योंकि मैं खुश हूँ, क्योंकि तुम मेरे पास हो। तुम खुश नहीं हो? लान जान ने कहा, मैं। विंग ने कहा, तुम खुश नहीं हो लान जान? लान वांग जी विंग को देखने लगा। विंग की चमकीली आंखें वांग जी को देख रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, हाँ विंग। विंग ने कहा, हम कंदील जलाएंगे, ठीक है? हम कंदील बनाएंगे और आसमान में उड़ाएंगे और हम विश मांगेंगे। मैंने सुना है कंदील जलाने पर अगर हम कोई विश मांगते हैं ना, तो वो गॉड पूरा कर देते हैं। तो मांगोगे ना? लान वांग जी ने कहा, हाँ विंग। विंग ने कहा, ठीक है, हम परसों जाएंगे कंदील लाने के लिए और कल जाएंगे मेला घूमने के लिए। तुम जाओगे लान जान मेरे साथ? लान वांग जी ने विंग के हाथ को देखा, जो कि वांग जी के हाथों को अपने फिंगर से रब कर रहा था। वांग जी को इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। इस कारण लान वांग जी ने कहा, हाँ विंग, मैं जाऊंगा, तुम्हारे साथ जाऊंगा। विंग ने कहा, वाह लान जान, तुम कितने अच्छे हो। उसने लान वांग जी को हग कर लिया एक बार और। लान वांग जी को अपने दिल की धड़कन महसूस हुआ, जैसे कि उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। विंग ने कुछ नहीं कहा, बस वो लान वांग जी को हग करके वहीं पर ऐसे बैठा रहा। सीन कट होती हैं। इधर लान फैमिली वांग जी को ढूंढ रही थी। अब कुछ दिन बीत चुके थे जब लान वांग जी गुस्सू में नहीं आया था, इसीलिए लान फैमिली पूरे गुस्सू पर छान मार रही थी कि असल में वांग जी कहाँ है। और वो लोग वांग जी को बहुत ढूंढ रहे थे, लेकिन वांग जी कहीं नहीं मिल रहा था। मिलेगा कैसे? वांग जी तो विंग के पास है, इलिंग पे। सीन कट होती है। डिनर टाइम पर वांग जी और विंग एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। विंग ने कहा, लंजा, ये सारे खाना ना मैं बाहर से लेकर आया हूँ,
मुझे पता है कि तुम्हें बॉयल वेजिटेबल और सूप पीना पसंद है, तुम नॉन वेज नहीं खाते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सैलड, सब्जियाँ ये सब कुछ लेकर आया हूँ। तुम्हें पसंद है ना? सच कहूँ तो मुझे खाना बनाना नहीं आता है, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ बाहर से। तुम बाहर का खाना खाते हो ना लानजान? लानजान ने कहा हाँ विंग। उसके बाद लानजान ने अपने चॉपस्टिक को उठा लिया और फिर वो खाना खाना स्टार्ट करता है। लानजान ने देखा कि विंग कितना केयरफुली उसे खाना सर्व कर रहा है। उसने विंग के नेचर को देखा, विंग के बिहेवियर को देखा। हाँ, हो सकता है कि विंग बेड पर बीच था और विंग ने गलत काम किया है। उसने उसको हिप्नोटाइज किया था और उसे शादी करने के लिए मजबूर किया था। हाँ, ये है कि विंग ने उसे बस में करके रखा था, लेकिन सच कहे तो विंग का ये पागलपंती एक टाइप से अगर देखें तो वांग जी कुछ और भी सोच रहा था, जैसे कि विंग उसे प्यार करता है। ये सच है जो विंग ने उसे कहा था कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन वांग जी श्योर नहीं था कि सच में विंग उससे दिल से प्यार करता है। विंग वांग जी को खाना सर्व करता है। उसके बाद वो लोग डिनर ख़त्म करते हैं। डिनर ख़त्म करने के बाद जब विंग केब में जा रहा था तब वांग जी का दिल बहुत घबरा रहा था। उसे पिछले रात की बात याद आ रही थी कि बीस्ट विंग किस तरह से वांग जी को खा रहा था। वांग जी को जब याद आता है तब वांग जी का कान रेड हो गया था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि जब विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा चलो लानजान, आज बहुत रात हो गई है इसीलिए हम सो जाएंगे, ठीक है चलो। इसके बाद वो लानजान को लेकर केब के अंदर आ गया। उसके बाद उसने कहा लानजान तुम्हें नहाना है? लानजान ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। पता नहीं उसने क्यों हिलाया, लेकिन उसने हिला दिया बस। विंग ने कहा अच्छा ठीक है तुम रुको। उसके बाद विंग चला गया। बाथरूम के अंदर विंग पानी को पोर कर रहा था। उसके साउंड वांग जी को आ रहा था और विंग गुनगुना रहा था। इसका साउंड भी वांग जी को आ रहा था। दोनों का साउंड वांग जी को थोड़ा अच्छा लगता है। विंग बाहर आ गया। उसने देखा कि वांग जी वहीं पर ही खड़ा है। उसने कहा लानजान तुमने अभी तक कपड़े नहीं उतारे, रुको। उसने लानजान के रूप्स को उतार दिया। लानजान ने कहा विंग। विंग ने कहा क्या हुआ लानजान? लानजान ने कहा अब वो मैं विंग ने कहा मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ मुझे करने दो। वांग जी विंग को घूरने लगा। पता नहीं क्यों उसने अपने सिर को हाँ में हिला दिया, पता नहीं क्यों, लेकिन बस उसने हिला दिया। विंग ने उसके सारे रूप्स को खोल दिया। वांग जी अब इनर रूप्स में था। विंग के सामने इनर रूप्स में होने की वजह से वांग जी को बहुत ज़्यादा साई फील हो रहा था। उसके दोनों कान डीप रेड हो चुके थे, लेकिन फिर भी वांग जी विंग के सामने से हट नहीं रहा था और ना ही विंग को धक्का दे रहा था। विंग ने उसे देखते हुए कहा चलो लानजान। उसके बाद वो लानजान के हाथ को पकड़ते हुए बाथरूम के अंदर आ गया। उसने कहा बाथटब की पानी ठंडा नहीं है ज़्यादा, देखो। वांग जी ने पानी को टच करते हुए कहा नहीं विंग। विंग ने कहा मैंने कहा ना लानजान, अब तुम आ जाओ, कुछ नहीं होगा। लानजान बाथटब के अंदर आ गया। उसके बाद विंग उसके ऊपर पानी डालता है। विंग ने कहा अच्छा लग रहा है। लानजान ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग उसकी बॉडी को रब करता है, अच्छे से वॉश करता है। उसके बाद उसने कहा अच्छा हो गया ना? लानजान ने कहा हाँ विंग। उसके बाद विंग ने उसे उठा लिया। उठाने के बाद एक कपड़े से उसके बालों को पोंछ दिया और फिर वो उसकी इनर रूप्स को देखता है जो कि पूरी तरह से भीग चुके थे, और उसका इनर रूप्स जो कि था वो थिन थे, इसीलिए उसकी अंदर का जो बॉडी था वो विंग को सॉ हो रहा था। विंग का कान पूरी तरीके से रेड हो चुका था। विंग को महसूस हुआ कि वो भी अराउज्ड हो चुका है। वांग जी को ऐसे हालत में देखकर विंग ने अपने उसको बाइट करते हुए कहा ओ लानजान तुम कितने हॉट हो, तुम्हें पता है तुम्हें देखकर हमेशा मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मन करता है कि मैं तुम्हें खा जाऊँ, पूरा ही खा जाऊँ, लेकिन तुम जितना भी खाओ उतना मन नहीं भरता है। क्यों लानजान, क्यों ऐसा होता है? तुम इतने हॉट क्यों हो लानजान? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग वांग जी के सामने ये सारी बातें बोल रहा था, जिसकी वजह से वांग जी को अपनी बॉडी पर गूज़बम्प महसूस हो रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन अब विंग की बातों पर उसे बहुत ज़्यादा साई फील होता है। उसके बाद वो विंग को लेकर रूम के अंदर आ गया। उसने वांग जी की जो इनर रूप्स थे जो भीगे हुए थे वो उससे उतार दिया। उसके बाद उसने उसकी पूरी बॉडी को क्लीन कर दिया जहाँ पर पानी लगे हुए थे। जब वो उसकी बॉडी को क्लीन कर रहा था तो हर जगह पर विंग टच कर रहा था। वो मौका नहीं छोड़ रहा था, एक भी मौका उसे टच करने का विंग नहीं छोड़ रहा था, और विंग उसे टच कर रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद विंग ने उसके इनर रूप्स पहना दिया जो
सूखे हुए थे और भीगे हुए इन रब्स को उसने वहाँ पर बाथटब में अच्छे से धोकर क्लीन करके सुखाने के लिए दे दिया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है। उसने देखा कि वांग जी बेड पर लेट रहा था। विंग उसके पास आते हुए कहा, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। उसने वांग जी को लिटा दिया। उसके बाद वो वांग जी के पास आ गया और वो भी वांग जी के पास लेट गया। उसने वांग जी को हग कर लिया। विंग की हग से वांग जी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा था, जिसकी वजह से वांग जी ने भी उसे हग करने दिया और उसने भी उसे बैक हग कर लिया। उसके बाद विंग ने कहा, लंजा सुनो ना। लान वांग जी ने कहा, कहो विंग। विंग ने कहा, लंजा मुझे पता है कि कल रात मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया, जिसकी वजह से तुम्हें अभी भी पेन फील हो रहा है। शायद तुम्हारी कमर बुरी तरीके से दर्द हो रहा था, लेकिन सच कहूँ अभी ना मैं कुछ मूड में आ चुका हूँ, इसीलिए तुम समझ रहे हो ना लांजा, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं किस हालत में हूँ, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये बोलकर उसने लान वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और अपनी लोअर रब्स के अंदर से इंसर्ट कर दिया और उसके बाद वो उसकी वाइल्ड बनी को टच करवाते हुए कहा, दिखा दिखा इसे, देखो ना ये क्या हो गया है। वांग जी का पूरा फेस पूरी तरीके से डीप रेड हो चुका था। उसने विंग की लोअर पार्ट को महसूस किया अपनी हाथ में, जो कि हार्ड एंड बिग हो चुका था। विंग पूरा ही अराउज्ड हो चुका था। वांग जी को महसूस होता है कि विंग उसे देखकर अपने लिप्स को बाइट कर रहा है। वांग जी के पसीने छूटने लगे। उसे पिछले रात की बात याद आ गई। मतलब विंग फिर से वो सब कुछ करने वाला है। मतलब विंग अब उसे नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि विंग पूरी लस्ट भरी नज़रों से निगाहों से उसे देख रहा था, जैसे कि अभी वो लान वांग जी को खा जाएगा। पता नहीं क्यों लान वांग जी ने अपने हाथ को मूव किया। धीरे धीरे करके वो विंग के लोअर बॉडी पार्ट को जो था वो उसे सहलाने लगता है। वो उसे धीरे धीरे करके सहला रहा था। प्यार से वो अपने हाथों को हिला रहा था। धीरे धीरे करके उसने उसको अच्छे से पकड़ लिया और फिर वो उसे सेक करने लगता है। विंग का वाइल्ड बनी अब वांग जी के हाथ में था और वांग जी उसे सेक कर रहा था, जिसकी वजह से विंग चिल्लाना स्टार्ट करता है। विंग ने कहा, लजाए तुम क्या कर रहे हो। लेकिन लान वांग जी ने अपने हाथ को नहीं रोका, बल्कि वो बहुत ही स्पीड से सेक करने लगा, जिसकी वजह से विंग और चिल्ला रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा ही एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था। उसने वांग जी को देखा और अपनी लिप्स को बाइट करते हुए कहा, ओ लंजा तुम कैसे समझते हो मेरे दिल की बात। ओ लंजा प्लीज़ इसे अच्छे से करो। ये बोलकर उसने वांग जी की लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसे बाइट करते हुए किस करने लगा। और लान वांग जी अपने हाथ से अपना काम कर रहा था। उसने अपने हाथों का स्पीड को बढ़ा दिया। इधर जो विंग था वो पूरी तरीके से वांग जी के लिप्स को बाइट करते हुए उसे बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। ये काम उन दोनों का बहुत टाइम तक चलता है। उसके बाद विंग वांग जी के हाथों के ऊपर रिलीज़ होता है। विंग ने कहा, अब बहुत हो चुका है। विंग तुरंत वांग जी के सारे रोप्स को फाड़ देता है और तुरंत अपने रोप्स को निकाल देता है और वो वांग जी को घूरने लगा। वांग जी अचानक ही नेकेड हो गया। वांग जी को मतलब महसूस हुआ कि विंग उसे घूर घूर कर देख रहा है और वो विंग के सामने पूरा ही नेकेड है। वांग जी का पूरी बॉडी जार्क हो गई। उसे महसूस हुआ कि विंग पूरी लस्ट भरी निगाहों से उसे देख रहा है, अभी उसे खा जाएगा शायद विंग। वांग जी को महसूस होने के बाद वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने तुरंत वांग जी के दोनों हाथों को लॉक कर लिया और उसे बेड के ऊपर प्रेस किया और उसकी बॉडी के ऊपर आ गया। विंग ने कहा, अब बहुत हो गया लैंसन, मैं अब वेट नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी वजह से अब मैं खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। लांजा मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि तुम्हें कमर में पेन हो रहा है, अभी भी तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन आई एम सॉरी, तुम्हारे ये हस्बैंड अब फिर से बीस्ट बनने वाला है। मुझे माफ़ कर दो लांजा। अगर दर्द हुआ तो भी मैं नहीं रुक सकता, ओके। ये बोलकर वो वांग जी को फिर से किस कर लेता है और फिर उस केव के अंदर से चिल्लाने वाली साउंड आ रहा था। ये साउंड पूरे आधी रात तक आती है। उसके बाद जाकर ये साउंड बंद होता है। नेक्स्ट सीन में जब वांग जी की आँख खुलती है तब वो विंग के बाहों में था। वो दोनों ही अभी तक नेकेड थे। विंग वांग जी को टाइटली पकड़ के सो रहा था। वांग जी का जो सिर था वो बिल्कुल विंग के फेस के पास था। विंग का जो नोज था बिल्कुल वांग जी के फॉरहेड के ऊपर था, जिसके कारण विंग का जो गर्म सांसें था वो विंग वांग जी के फॉरहेड के ऊपर गिर रही थी। वांग जी ने विंग को देखा। सोता हुआ विंग कितना क्यूट लग रहा है। यही विंग वांग जी से बहुत प्यार करता है,
एक पागलपंती वाला प्यार जिसे वो पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसकी वजह से उसने वांग जी को अपना बॉटम बना लिया है। वांग जी को विंग की फेस देखकर थोड़ा अच्छा लगता है। उसने विंग की आईब्रोज़ को टच किया, उसके बाद विंग की आंखों को, उसके बाद विंग की नोज़ को। पता नहीं क्यों ये टचिंग वाला सीन वांग जी को अच्छा लग रहा था। वांग जी ने कहा, ये मुझे क्या हो रहा है विंग? वांग जी अपने माइंड में कहा, तुम एक लड़के हो, मैं भी एक लड़का हूँ। मानता हूँ कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे लिए वो वाला फीलिंग्स नहीं रखा है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तरफ इतनी अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ? क्या हम दोनों रोज़ एवरीडे मीन्स एवरीडे सब कुछ करते हैं इसकी वजह से, या फिर इसकी अलग सी वजह है विंग? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुमने अब मुझे क्या कर दिया है? अब शायद मैं पागल हो रहा हूँ। विंग, अब मैं क्या करूँ, बोलो? उसने विंग की लिप्स को टच करते हुए अपने माइंड में कहा, लेकिन विंग चुपचाप सो रहा था। वांग जी ने अचानक ही विंग के लिप्स के ऊपर किस कर लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसने कर लिया, बस कर लिया। वांग जी को जब ये महसूस हुआ कि उसने विंग को, सोते हुए विंग को किस कर लिया है, तब उसको बहुत ज़्यादा शर्म आती है और शर्म के मारे वो और लाल हो गया। थोड़ी देर बाद विंग ने अपनी आइज़ को ओपन किया। जब उसने देखा कि वांग जी का फेस रेड है और वांग जी उसे घूर घूर कर देख रहा है। वांग जी का लिप्स विंग के बाइट से भरा हुआ है, वांग जी का नेक विंग के लव बाइट से भरा हुआ है, वांग जी का पूरा बॉडी विंग के लव बाइट से भरा हुआ था। वो दोनों अभी तक नेकेड थे और वो दोनों ही पूरा ही पेट पलटे हुए थे। उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट थी, लेकिन फिर भी वांग जी का आधा चेस्ट दिखाई दे रहा था। विंग ने अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा, ओ लंजा, तुम कितने हॉट हो, तुम सुबह भी कितने हॉट लग रहे हो, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर वो वांग जी के ऊपर आ गया और वांग जी को किस कर लिया और एक बार और उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो गया। और एक बार और फिर से उस गुफा से चिल्लाने वाली साउंड आ रही थी। सीन कट होती है। अब इधर जो हमारा लान फैमिली था वो हर जगह पर वांग जी को ढूंढ रहे थे, सिर्फ गुस्सू में नहीं। अब वो लोग गुस्सू के आसपास जितने सारे गांव हैं वो हर जगह पर ढूंढ रहे थे। हर जगह पर वांग जी की तस्वीर फैला रहे थे ताकि अगर किसी ने उसको देखा है तो शायद खबर पहुंचा दे गुस्सू तक। लेकिन किसी ने भी वांग जी को वहाँ पर नहीं देखा था और ना ही वांग जी मिला था। सब लोग बहुत चिंता कर रहे थे कि असल में वांग जी है कहाँ। इधर जो वांग जी था वो विंग के साथ रेडी होकर इलिंग से बाहर आ रहा था। विंग ने कहा, तुम्हें पता है लंजा, मेला बहुत बड़ा होता है और इलिंग का बाज़ार हमारे घर से पास ही है। मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगा। वैसे बोरेल्स माउंट में कोई आता नहीं है, लेकिन बोरेल माउंट इतना बुरा भी नहीं है। वैसे हम इलिंग के बाज़ार में जाएंगे ना तो हम कुछ खरीद लेंगे खाने के लिए, ठीक है? वांग जी ने कहा, ओके विंग। उसके बाद विंग और वांग जी दोनों ही इलिंग के बाज़ार तक जाने लगे, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है आज। ये न्यू ईयर का त्यौहार था। त्यौहार त्यौहार ही बोलते हैं ना, त्यौहार है ना, त्यौहार बोलते हैं, त्यौहार त्यौहार जो भी बोलते हैं, त्यौहार था। तो वहाँ पर विंग और वांग जी गए थे। हर जगह पर लोग नए कपड़े पहनकर घूम रहे थे। वांग जी ने भी नए कपड़े पहने थे जो विंग ने उसे खरीद कर दिया था, विंग ने भी पहने थे। विंग और वांग जी दोनों ही उस मेले के अंदर आ गए थे, जहाँ पर ढेर सारी खाने की दुकान, खिलौने की दुकान, लड़कियों के कपड़े की दुकान और बहुत सारी चीज़ों की दुकान लगाए गए थे। वहाँ पर कंदील्स के दुकान लगाए गए थे और वहाँ पर लालटेन्स के दुकान भी लगाए गए थे। विंग एक खाने की दुकान में जाता है और वांग जी के लिए कुछ खरीदता है। वो वहाँ से मोमोज़ खरीदता है क्योंकि उन लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। उसके बाद वो वांग जी को बहुत प्यार से खिलाता है। ये देखकर वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। तो वांग जी ने भी एक मोमो को उठा लिया और उसने विंग को कहा, ये लो विंग, ये तुम खा लो। पहली बार वांग जी ने विंग को खिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। विंग पूरा ही शॉक्ड हो गया था। विंग शॉक में था, लेकिन फिर भी वो खुश था कि वांग जी ने उसे खाने के लिए दिया, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उस मोमो को खा लिया। वांग जी ने एक पैर से स्माइल किया और विंग ने भी। उसके बाद विंग ने कहा, चलो हम कंदील खरीदते हैं, हम कंदील बनाएंगे, उसके बाद हम उसे जलाएंगे और हम विश मांगेंगे, है ना, आज शाम को। वांग जी ने कहा, हाँ। वांग जी और विंग उस दुकान में आ गए और कंदील के लिए कुछ चीज़ें खरीदने लगे। विंग के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। उसके बाद विंग उसे खरीदता है। विंग खरीदने के बाद जब पीछे मुड़ता है तब उसने देखा कि वांग जी दो लड़कियों के साथ बात कर रहा है। दो लड़की वांग जी के साथ हंस के बात कर रहा है और वांग जी उसे जवाब दे रहा है कुछ। ये देखकर विंग को बहुत गुस्सा आ गया। विंग तुरंत वहाँ पर चला गया और उसे कहा, लांजा, क्या हो रहा है? लान वांग जी ने कहा, विंग, वो दरअसल। तभी इन लड़कियों ने कहा,
आपका नाम क्या है? वैसे सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। यह सुनकर विंग ने कहा, तुम्हें इससे क्या, इसका नाम क्या है कि नहीं है? उस लड़की ने कहा, क्या तुम दोनों दोस्त हो? विंग ने कहा, नहीं, चलो मेरे साथ वांग जी। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, विंग हम अभी तो आए थे ना। विंग ने कहा, अभी चलो हम घर जा रहे हैं। ये बोलकर वो वांग जी को वहाँ से लेकर चला गया। उन लड़कियों ने कहा, क्या हुआ इसको, ये पागल है क्या? हम उससे बात कर रहे थे, वो कितना हैंडसम है ना। दूसरी लड़की ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, वो कितना हैंडसम है। उफ़, हमने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। उसने कहा, हाँ सही कहा यार, उसका नाम भी नहीं पूछा। और विंग वांग जी को लेकर चला गया था वहाँ से। वो लड़कियाँ जब घर जा रही थी तब उसने देखा कि एक इंसान अंधेरे में खड़ा है और वो बहुत गुस्से में उन दोनों को घूर रहा है। एक लड़की ने कहा, कौन हो तुम? फिर अचानक ही वो सामने आ गया। वो विंग था। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसे घूरने की और उससे बात करने की? उन लड़कियों ने कहा, किससे? विंग ने कहा, मेरे लॉन जॉन से। ये सुनकर वो लड़कियां शौक में रह गई। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।